श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में हम सभी लोगों ने गीता के 18 अध्यायों के बारे में जाना। उन 18 अध्यायों में क्या क्या नाम है उसके बारे में जाना है। कितने श्लोक है, किस अध्याय में कितने श्लोक है, ये सब पिछले वीडियो हम लोग देखें। अब इस वीडियो में हम लोग पहले अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसके हर एक श्लोक का हिंदी में अर्थ भी जानेंगे। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्रोवाच अर्थात धृतराष्ट्र बोलते हैं। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं, जो कि संजय जी से युद्ध भूमि के बारे में जानना चाहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी है उसमें क्या हो रहा है। तो संजय बताते हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, यह संजय से धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। इसके बाद संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अब संजय उसका उत्तर देते हैं। संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। दुर्योधन कौरव का सबसे बड़ा भाई था और धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। यह राजा बनने की इच्छा से यह सब जो राजा दुर्योधन यहाँ पे लिखा गया है कि द्रोणाचार्य के पास जाकर वचन कहता है कि पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यमहितिं चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बोलता है, आचार्य आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इसके बाद बोलता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधे योधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्केतनाः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरोजित कुन्तीभोजस्य सैभ्यस्य नरपुंगवः युधामन्युस्य विक्रांत उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एव महारथाः। इसमें वह बोलता है कि इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैभ्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्वारा एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। जो दुर्योधन है यह अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताता है, दिखा रहा है सेना को, पांडवों की सेना को। इसके बाद बोलता है, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तमं नायका मां सन्यास्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। बोलता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। यह बताता है अपने गुरु द्रोणाचार्य से। इसके बाद बोलता है, भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समीति संजय। सभी ने अश्वत्थामा कर्णस्य सौमदत्त स्थित थे उच्च। इसके बाद वह बोलता है, आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इसके बाद बोलता है वह, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहारणाः सर्वे युद्ध विशारदाः।
बोलता है और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। फिर बोलता है अपर्याप्तम तस्मात्वकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। बोलता है भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी अर्थात कौरवों की जो यह सेना है सब प्रकार से अजय है, अर्थात जीती नहीं जा सकती है। अजय अर्थात जिसको जीता न जा सके। और फिर बोलता है जो पांडवों की सेना है वो भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में अति सुगम है। सुगम अर्थात आसान है, सरल है। फिर वह बोलता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम व्यवस्थिताः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। फिर बोलता है इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह अभी सेना के सेनापति हैं, प्रधान सेनापति हैं। इसके बाद फिर बोलता है तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदक्षय शंखम ददमो प्रतापवान। फिर संजय जी धृतराष्ट्र बता रहे कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्त सशब्दस्तु तुमो मूलो अभवत। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंहे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका जो शब्द था बहुत भयंकर होता है। ततः श्वेतैर्ह्ययुक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदग्मतुः। इसके अंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। यह जो शंख का वादन हो रहा है युद्ध के पहले किया जाता था, जो कि जो बड़े बड़े योद्धा महारथी होते थे युद्ध के शुरुआत के पहले बजाया करते थे। इसका यह संदेश होता था कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। भारत में युद्ध के अलग अलग नियम थे। जैसे कि सूर्योदय के बाद ही शुरू होता था और सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्त हो जाता था। उस समय भी शंख आदि बजाए जाते थे। इसके बाद बताया जाता है कि पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्णावृकोदरः। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ये सब शंखों के नाम हैं। अलग अलग प्रकार के शंख होते हैं। उनमें से भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाया, अर्जुन ने जो शंख बजाया और भीमसेन ने जो शंख बजाया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्चैव सुघोष मणिपुष्पकौ। इस श्लोक में बताया गया है कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। जैसा बताया सब शंखों के नाम है। कौन से योद्धा ने किस शंख का बजाया था उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसके बाद आगे क्या होता है काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडीश्च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दग्धमु पृथक पृथक। इसमें यह बताया गया है श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। धृतराष्ट्र को यह सब बताते हैं संजय जी। इसके बाद बोलते हैं सघोषो धातराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुदादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी कुजाते हुए धातराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्थात
इसमें ये सब बताया गया है। और आगे फिर बोलते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थापय अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ऐसा अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि जो मेरा रथ है कौरव तथा हमारी जो पांडवों की सेना है उन दोनों के बीच में खड़ी करिए, क्योंकि दोनों कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी युद्ध के लिए। फिर क्या बोलते हैं, यावदेना निरीक्षेहम युद्ध कामानुवस्थितान कैमार्या सहयोद्धामिवश्चमरणम समुद्यमे। और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध में युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्थात अर्जुन जी बोलते हैं, जब तक मैं देख न लूं कि कितने लोग युद्ध के लिए आए हैं, तब तक हमारी इस रथ को उन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करिए। इसके बाद योत्स्यामानो वीक्षेहम एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रयचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। फिर संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् मेवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। फिर इसके बाद तत्रापश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदस्यैव सेनयोर्भयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों, दादों, परदादों, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। फिर बोलते हैं, तान् समीक्ष्य च कौन्तेयः सर्वा बन्धून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नेदं ब्रवीत। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्णं यच्छवं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्वति वेपथुअस्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषा इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन ने युद्ध में कौरवों की सेना में देखा कि उनके ही सभी रिश्तेदार खड़े हुए हैं जो उनके युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। जब यह अर्जुन जी देखते हैं तो एकदम उनका मुंह सूख जाता है, अंग शिथिल होते हैं और वह श्री कृष्ण से ऐसे बोलते हैं, गांडीवं सहस्त्रशते हस्ताक्त्वचैः परिद्यहते न च संग्राम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिरा रहा है
और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। केशव, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन जी कृष्ण भगवान से कहते हैं कि केशव, इस युद्ध में सभी मेरे ही समुदाय खड़े हुए हैं और उन लोग को मारकर मैं अपना कल्याण नहीं देखता हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्णम न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। फिर वो बोलते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ। येषामार्थे कांक्षितम यो नो राज्यम भोगा सुखानि च तमेवावस्थिता युद्धे प्राणशक्त्या धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन आशय के त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। बोलते हैं जीत कर भी क्या करेंगे, क्योंकि यही लोग हमसे युद्ध करने के लिए आज हमारे सामने युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और सभी संबंधी लोग हैं। हतान हंतुमिच्छामि घनस्तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नुः महि कृते। बोलते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्य जनार्दनः पापमेवाश्रेदे दस्यमान् हत्वैतानातयातिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान हार्यम वयम हंतु धृतराष्ट्रान् स्वबंधवान् स्वजनम ही कथ्यम हत्वा सुखानि श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथ्यं मे के अस्माभिः पादमस्माकं विवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपक्ष दुर्जनार्दन। यद्यपि लोगों से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल के नाश को उत्पन्न दोषों को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो हे जनार्दन, कुल के नाश से It's 1:26 p.m. हे जनार्दन, कुल के नाश उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। ये सब भगवान कृष्ण से अर्जुन जी कह रहे हैं। कुल क्षय प्रणयशंति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्यन धर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिवाकृत तत्कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलक्षत्रयः त्रिष्टु सुदृष्टवासु वाष्णेय जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और भी वर्षणीय स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायुष्य कुलघाणाम कुलस्य च पतितं पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। वर्ण संकर कुलाघातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रियावली अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इन पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषैरेता कुलाग्रहाणां वर संकराश्रय
उत्सिदन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नित्यम वासो भवित्यानुशुश्रम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है। हम सुनते आए हैं। अहो बत महत् पापम कुरुतुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्यता। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राजा राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उदित हो गए हैं। यदि मम प्रीतिकारम शास्त्रम शस्त्र पाणयः धृतराष्ट्रे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थित उपाविश्यत वृषिजयम सशरम चापम शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन और इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तस्दिति श्री भगवद गीता शुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। यह प्रथमो अध्याय पूर्ण होता है। 47 श्लोक है। इसी अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है।